आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज कमा रही है। बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान, भावना और योग प्रवर्तक, जन जन के राष्ट्रीय संत, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। यहां आकर आप पाएंगे ये सार संपूर्ण जैन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की संपूर्ण विकृति का। आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत जिनालय, जिन मंदिर, ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है और जहाँ बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे गुणायतन श्री हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार शंका समाधान के अवसर पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की वाती हम और आप सायंकालीन शंका समाधान के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। जो भी पारस चैनल प्रमाणिके के माध्यम से और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविका इस शंका समाधान के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ते हुए अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा, निवेदन करूंगा, अपने स्थान में खड़े होंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान राकेश कुमार जी, श्रीमती अलका जी, आयुष जैन, देवाश उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े जाएं, जोरदार ताली बजाएंगे। श्री मुन्नालाल जी, श्रीमती मीना जी, निखिल, नैंशी, अखिल, हिमानी, अध्ययन जैन, टीकमगढ़। इसी क्रम में जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमती बिमला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय तेज बहादुर, क्षमा करना, श्री माणिक चंद जी, डॉक्टर आशीष जैन, अनीश कुमार जैन, फिरोजाबाद। अगर उपस्थित अपने स्थान में खड़ो की गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का अवसर प्राप्त किया है, उषा जी, सुनील कुमार जैन, जगदलपुर, सीमा जी, श्रीकांत मुक्किरवार, औरंगाबाद और श्रीमान देवेंद्र कुमार सुषमा जैन, खुरई। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा इनकी भावों की अनुमोदन के लिए जोरदार ताली। और आइए इसी क्रम में अब मैं उन सुधी श्रावकों को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार के ट्रस्टी पदाधिकारियों को आमंत्रित करूँगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती बिमला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय तेज बहादुर जैन, दिल्ली। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी अखिलेश जी सतभैया। वे आएंगे और उनके साथ आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्री महावीर जी लिखमावत, भिंडर। ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमती बिमला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय तेज बहादुर जैन, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए और इसी क्रम में एक तरफ चले जाए, श्रीमान अखिलेश जी सतवैया और महावीर जी लिखमावत सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान रोहित जी, सारांश जी, हर्ष जी, सुनील जी, आरोन, गुना। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी हरीश जी, दिल्ली। और साथ में श्रीमान धर्मचंद जी जैन, मोदी, कलकत्ता। ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान रोहित जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर और आइए श्रीमान रोहित जी
पूरे परिवार के साथ आए, गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए श्रीमान धर्मचंद जी मोदी कलकत्ता और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी दिल्ली ये आएंगे, हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आवाज़ दूंगा परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज के संगस्थ ब्रह्मचारी स्वप्निल भैया जी के माता पिता श्रीमती मीना जी प्रमोद जी काले गोरे पुणे, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमती गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती संध्या जी उपकार सागर और गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी, ये दोनों आएंगे, हमारे सम्माननीय व्रती परिवार का सम्मान करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे समाज के गौरव गुणायतन ट्रस्टी मेजर डॉक्टर संपूर्ण राज जी सुपुत्र राजकुमार जी ममता जी मंडला, ये आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए और मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर संपूर्ण राज जी मिलिट्री की जो अस्पताल है उसमें अपनी सेवाएं देते हैं, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी शराब भोपाल और गुणायतन ट्रस्टी महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल, ये दोनों आएंगे। सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी मेजर डॉक्टर संपूर्ण राज जी सुपुत्र राजकुमार जी ममता जी मंडला, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए बंधु, अभी मैंने ऑफलाइन में आपको सूचना दी थी, सभी के लिए सूचना की आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक गुणायतन का नहीं गुणायतन में होगा संवेदनाचल समिति द्वारा संचालित पावन धाम की कुछ प्रतिमाओं के साथ साथ 108 प्रतिमाओं अरिहंत प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे जितने पुण्यार्जक हैं उनको तो 2 व्यक्तियों को निःशुल्क बैठने की व्यवस्था, लेकिन इसके अलावा जो भी इंद्रनाणी के रूप में या मुख्य पात्रों के लिए बैठना चाहते हैं वो कमेटी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इंद्रनाणी के जोड़े के लिए 51,000 रुपये की राशि है। साथ ही महापात्रों का चयन आने वाले कुछ दिनों में होगा, जिसकी सूचना आप तक प्रेषित की जाएगी। और आपसे ये कहना चाहूँगा मात्र 108 पुण्यार्जकों का ये पंचकणक नहीं है, इसमें अन्य लोग भी बैठकर भगवान की प्रतिष्ठा में सहयोगी बन सकते हैं। और दूसरा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम तो ये अलग है और दूसरा कार्यक्रम जो 108 प्रतिमाएं होंगी जिनकी प्रतिष्ठा होगी, उन्हीं 108 प्रतिमाओं के माध्यम से 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान 28 फरवरी से 8 मार्च तक संपन्न होगा। और इसमें भी इंद्रनाणी के लिए राशि 51,000 रुपये की रखी गई है। और दोनों अनुष्ठान में अगर इंद्रनाणी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक जोड़े के लिए 1,02,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। एक मंडल के लिए जिसमें परिवार के 8 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी, भोजन व्यवस्था पूरा मंडल उनका रहेगा, आवास व्यवस्था वस्त्र व्यवस्था आदि संपूर्ण व्यवस्थाएं होंगी। और ये सब तो होगा लेकिन परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद 9 दिन तक लगातार मिलता रहेगा। एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। सामान्य इंद्रनाणी के लिए 51,000 रुपये की राशि की गई है। और दोनों अनुष्ठान में अगर इंद्रनाणी के रूप में सम्मिलित होना चाहते तो 1,02,000 रुपये की राशि निश्चित है। और आइए चलते हैं हमारे बीच में जयपुर से ख्याति लब्ध वास्तुविद अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वास्तु एकेडमी से हमारे बीच में श्रीमान सतीश जी शर्मा जयपुर उपस्थित हैं। आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के CFO साहब और CO साहब श्रीमान सुभाष जी सुनील जी गुणायतन। आइए, तालियां बजनी चाहिए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे समाज की गौरव, जिन्होंने महिला समाज को गौरवान्वित किया है अपनी प्रतिभा के माध्यम से, श्रीमती गौरी जैन वास्तु एवं ज्योतिर्वेद मुंबई। जोरदार तालियों जाकर का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए दुपट्टा लाओ।
और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती गौरी जी जैन, जिन्होंने हमारे समाज को गौरवान्वित किया है अपने प्रतिभा के माध्यम से वास्तु एवं ज्योतिर्विद मुंबई। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार की श्रीमती पूनम जी गुणायतन। आइए और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। तालियां तो बजाइए आप। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हमारे सम्माननीय जैन समाज के गौरव, इन्हीं के माध्यम से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और प्रथम प्रश्न लेकर आ रहे हैं हमारे जयपुर के ख्याति लब्ध वास्तुविद, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वास्तु एकेडमी, श्रीमान सतीश जी शर्मा जयपुर। उसके बाद अगले प्रश्न के लिए श्रीमती गौरी जैन, वास्तु एवं ज्योतिर्विद मुंबई। आई साहब सतीश जी को। हाँ चलिए। नमस्ते महाराज। मेरे को जीवन भर ज्योतिष वास्तुशास्त्र में काम करते हुए हो गया। शुद्ध विज्ञान है, कॉस्मिक रेडिएशंस, ग्रहों के आपस में गुरुत्वाकर्षण, जमीन की शक्तियाँ, परंतु शोध कार्य रुक गया है। मेरा निवेदन ये है कि क्या संस्थागत स्तर पर शोध कार्य के लिए कोई आपकी तरफ से शुरुआत हो सकती है? बहुत अच्छा, आपने तो मेरे मन का विषय रखा है। मैं तो खुद बहुत देर से सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन पर कुछ तथ्यात्मक अध्ययन हो, क्योंकि वर्तमान में इतने ज़्यादा वास्तुविद हो गए और सबकी अपनी अपनी विवेचनाएं, पद्धतियाँ, इससे वास्तु की जो विश्वसनीयता है वो भी थोड़ी कम हुई। हमें तथ्यात्मक तरीके से और एकदम वैज्ञानिक ढंग से वास्तु का अध्ययन करना चाहिए। मैं मानता हूँ ये एक विज्ञान है, लेकिन जब चीज़ों के साथ व्यवसाय जुड़ जाता है तो कई तरह की ऐसी अवांछित बातें भी उससे जुड़ जाती है, जिसके बल पर लोग एक दूसरे का भया दोहन करने लगते हैं। और जैसे ही ये सब चीज़ें जुड़ती है, हमारी किसी भी विद्या का जो मूल स्वरूप है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। वास्तु के महत्व और गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें इसका बहुत अच्छा तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और इसके विषय में अगर कोई शोध खोज करने के लिए प्रतिभा आगे आती है तो मैं चाहूँगा कि उनको ज़रूर सहयोग मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर वो शोध वाकई में शोध हो, ग्राउंड पर जाकर। यद्यपि इस मंच का विषय नहीं है, ठीक है, मंच पे नहीं कहना ही ठीक है, क्योंकि आप तो वास्तु के विशेषज्ञ हो, अंतर्राष्ट्रीय वास्तु एकेडमी के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठापित है और आज एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हैं। मैंने गौरी जी पहले भी आती रही, आपके बगल की ही हैं, सरिया की हैं, और ये इनके गुरु हैं और इनकी इच्छा थी कि महाराज जी मैं एक बार उनको ज़रूर लाऊंगी। आज वो लाने में सफल हो गई, बहुत अच्छी बात है। मैंने इनसे बातचीत की तो मुझे भी लगा कि इनके अध्ययन में गहराई है और अनुभव भी है। बहुत सारी चीज़ें जो वास्तु में दृष्टिगोचर होती है और जो मेरे खुद का अनुभव भी है कि वास्तु में वास्तु की संरचना से ज़्यादा कहीं एहसास का असर होता है। जब मैं इस स्थान पर आया था, जब ये गुणायतन की लिए भूमि क्रय की जा रही थी, एक रहस्य की बात आपको बता रहा हूँ। ये भूमि एकदम विखंडित भूमि, इसका उत्तरी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा ऊंचा था, बीच में एक नाला भरा था, उत्तरी हिस्सा भी ऊंचा था, और जो जगह जहाँ ये पूरा है थोड़ा पानी भरा हुआ था। 1-1.5 फीट खोदो तो पानी पानी निकल जाए, कुछ हिस्से में पानी भी था। लोगों ने बोला महाराज जी इसका वास्तु ठीक नहीं है। और जब मैं इस धरती पर खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि धरती बोल रही है इससे अच्छी जगह नहीं, कर लो।
अगर वास्तु की नज़र से आप गुणायतन के परिसर को देखोगे तो शर्मा जी भी शायद देख चुके हैं, कोई भी वास्तुविद ये नहीं कहेगा कि भूमि लेने योग्य है, लेकिन परिणाम आप सबके सामने है। गुणायतन की परिकल्पना इसके शुरुआत में मेरे मन में जो थी, आज गुणायतन उससे 1000 गुना आगे बढ़ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बहुत तथ्यात्मक तरीके से अध्ययन करने की ज़रूरत है। और आज का युग तो टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है। साइंस टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर हम उनका आलम्बन लेकर चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो हम ज़्यादा व्यवहारिक और प्रायोगिक साबित होंगे और हमारी बातों की प्रामाणिकता भी बढ़ेगी। तो यदि कोई ऐसा करे तो मैं मानूंगा कि निश्चित ये हम अपनी एक पूरा विद्या को और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में एक कारगर रास्ता अपना सकेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हेलो, श्रीमती गौरी जी जैन, वास्तु एवं ज्योतिर्विद, मुंबई। उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी निहारिका जी, मंडी बामौरा। नमोस्तु महाराज श्री। एक तो सौभाग्य की बात है कि आज धर्म गुरु और कर्म गुरु दोनों यहाँ हैं। जैन धर्म में महाराज श्री शुभ संकेतों का बहुत महत्व है, जैसे अष्टमंगल चिन्ह, जैसे स्वप्न में आने वाले संकेत और तीर्थंकरों के चिन्ह। क्या हम इन चिन्हों को, सिंबल्स को वास्तु के पॉजिटिव एनर्जी, वास्तु परिसर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए और रेमेडीज़ के रूप में उपयोग कर सकते हैं? यदि हाँ तो धार्मिक निषेध और नियम क्या है इसके? देखिए, कुछ प्रतीक दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पूज्य प्रतीक और दूसरा है सामान्य प्रतीक। पूज्य प्रतीकों को वहीं अंकित करना चाहिए जहाँ उनकी पूज्यता और पवित्रता सुरक्षित रहे। लेकिन जो सामान्य प्रतीक होते हैं उनको आप कहीं भी अंकित कर सकते हैं, इनका असर पड़ता है। मैं दो की चर्चा आप सबसे करूँगा। एक हमारे यहाँ अष्टमंगल द्रव्य है और दूसरा अष्ट प्रातिहार्य। प्रातिहार्य तीर्थंकरों की महिमा बोधक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं और अष्टमंगल मांगलिक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हम द्रव्य मंगल के रूप में जानते हैं। उसमें भृंगार है, चामर है, दर्पण है, कुंभ है, सिंहासन है और छत्र है, पंखा है और ध्वजा है ना। कहीं कहीं स्वस्तिक को भी लिया है। तो ये अष्टमंगल जैन परंपरा के एक विशेष प्रतीक के रूप में रखा गया है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनके अंकन से नकारात्मकता का प्रवेश रुक जाता है। तो अपने घर में या अन्य वास्तु में हम इन अष्टमंगलों का अंकन कर सकते हैं। लोग बंधनवार में भी ये लगाते हैं, हमारे प्राचीन मंदिरों में भी है और कई के हमने पुराने घरों में भी देखा है। तो ये पूज्य प्रतीक नहीं है, ये एक मांगलिक प्रतीक है। इसी तरह जैसे स्वस्तिक आदि का अंकन हम लोग करते हैं, वो कहीं भी किया जा सकता है। पर प्रातिहार्य एक प्रकार के मंदिर के उपकरण हैं, उन्हें केवल मंदिर में रखना चाहिए। तो जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में रखना चाहिए। पर आज तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया। अब तो एनर्जी को स्कैन करने के डिवाइसेस भी आ गए। शर्मा जी से मैं कहूँगा, आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, इनका प्रयोग करके हम उन डिवाइस का प्रयोग करें, न केवल हम शास्त्रीय बातों को प्रमाण माने। क्योंकि ये जो भी है हमारी प्राचीन विद्या पर लौकिक विद्या है, हमारा धर्मशास्त्र नहीं है। ये जीवन को चलाने के साधन लोक शास्त्र है।
तो लोक शास्त्र में दुनिया के किसी भी कोने से कोई अच्छी बात मिले तो हमें उसे अपनाना चाहिए। पर देखें कि हमने एक जो रेमेडी किसी में दी, चाहे किसी प्रतीक के रूप में चाहे अन्य किसी रूप में, उसको देने के पहले और देने के बाद वहाँ के एनर्जी के फ्लो में कोई अंतर आया भी कि नहीं। आजकल बहुत लोगों ने अपनी दुकानदारी चालू कर दी, ये डाल दो वो डाल दो, और मरता क्या नहीं करता सब कर देता। कई केस मेरे पास आए, सब ठटकर्म करने के बाद भी स्थिति जहाँ के तहाँ। तो चीज़ें तथ्यात्मक हो, हम जो कुछ भी करें वो फैक्चुअल करें, देखें तो वो हमारे लिए बहुत कारगर बनेगा। तो इन सब जितने भी प्रतीक आदि बताए हैं उनको उस नज़र से देखकर प्रयोग करें तो मैं समझता हूँ हम वास्तु के क्षेत्र में और कोई नए प्रतिमान स्थापित करने में सफल हो सकें। परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की भ्राता संजीव जी की सुपुत्री ब्रह्मचारिणी निहारिका जी मंडी वामर, और उसके बाद तैयार रहेंगे मेजर डॉक्टर संपूर्ण राज जी जैन, सुपुत्री राजकुमार जी, ममता जी जैन, मंडला गुणायतन सृष्टि। हम सभी की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोसु नमोसु नमोसु। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि जैन धर्म में ज्योमेट्री विशेष का क्या महत्व है, और अगर हम जैन धर्म को ज्योमेट्री सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो वो कौन सा सिंबल होगा और हम उसका क्या अर्थ लें? देखिए, ज्योमेट्री का अपना महत्व है। आजकल तो बायो ज्योमेट्रिकल वास्तु भी चल रहा है, कई लोग करते हैं। अगर सिंबल के रूप में हम ज्योमेट्रिक सिंबल मानते हैं तो जैन प्रतीक को हम रख सकते हैं जो विशुद्धतया जैन है। यद्यपि इस तरह के कई सिंबल हैं पर उन्हें अन्य परंपराओं में भी मान्य किया गया है, जैसे स्वस्तिक है, ओम है, इन्हें अन्य परंपराओं में माना गया है। ओम है, ह्रीम है, स्वस्तिक है। इसी तरह अभी जो अष्टमंगल की बात मैंने की, लेकिन जैन प्रतीक जो हम लोगों को 3 लोक का आकार होता है, ऊपर अर्धचंद्राकार, उसके ऊपर बिंदी, मध्य में हाथ और उसमें चक्र, ये प्रतीक अहिंसा का प्रतीक है, और नीचे स्वस्तिक, ये संपूर्ण जैन प्रतीक है। और ये जहाँ अंकित हो जाता है समझ लो वहाँ जैन आ गए, समझ गए। तो हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये जैन का प्रतीक है। जी जी महाराज। और इसका अर्थ जो हाथ और चक्र है, देखिए 3 लोक का प्रतीक है, जी। बीच में हाथ अहिंसा का प्रतीक है, जी। स्वस्तिक जो कल्याण का प्रतीक है, स्वस्तिक की 4 भुजाएं 4 गति की प्रतीक है, उसके ऊपर के चंद्रबिंदु 4 गतियों के चक्र से मुक्त होकर सिद्धालय में जाने का प्रतीक। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मेजर डॉक्टर संपूर्ण राज जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है। बंधो, जैन तत्व विद्या का अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है। हिंदी में तो आपने पढ़ा, लेकिन अंग्रेजी भी इसका अनुवाद हो चुका है, जिसका विमोचन 11 दिसंबर पिछिका परिवर्तन के महामहोत्सव पर संपन्न हुआ था। और इस प्रति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो विकास जी गोदा भोपाल, इनसे संपर्क करके आप अपने लिए या जो आपके आसपास महाविद्यालय विद्यालय वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मुनिश्री की नई कृति 4 बातें भाग 12 भी 12 दिसंबर को इसका विमोचन हुआ था। और इस 12वें भाग में आचार्य के जो हाइकु हैं, 2 भाग में हाइकु निकल चुके थे, और तीसरे भाग में भी आचार्य के हाइकु संबंधित 4 बातों से संबंधित प्रवचन हैं। और जो भी ये कृति प्राप्त करना चाहते हैं, विकास जी गोधा भोपाल, उनसे संपर्क करके आप ऑनलाइन बुलवा सकते हैं और निर्गंत फाउंडेशन के माध्यम से। और जैन तत्व विद्या का जो अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तिका है, इसको आप बुकिंग करवा के आप प्राप्त कर सकते हैं। एक पुस्तिका का मूल्य 350 रुपया है। और इनका मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 94 25 00 56 24। एक बार पुनः आप सभी के लिए नंबर बता रहा हूँ, विकास जी गोदा भोपाल 94 25 00 56 24।
इस नंबर में संपर्क करके आप अपनी प्रति को आरक्षित करा सकते हैं। और मुनिश्री की नई कृति 4 बातें भाग 12, जिसमें आचार्य श्री के हाइको से संबंधित प्रवचन है, तीसरा भाग, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत आकर्षक कृति है, जिससे आपका जीवन, आपका भविष्य रूपांतरित हो सकता है। आइए चलते हैं इसी सूचनाओं के साथ। मैं अगले प्रश्न के लिए मेजर डॉक्टर संपूर्ण राजी जैन, गुणरत्न ट्रस्टी मंडला, उसके बाद श्रीमान गगन जी जैन, साडोरा, अशोकनगर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपको, अपने मम्मी पापा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज, वो आपके आशीर्वाद के बिना और अपने मम्मी पापा की मेहनत के बिना मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। तो महाराज जी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। महाराज जी, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो मेरी जिज्ञासाएं भी उसी से संबंधित है। पहली मेरी जिज्ञासा मेरी है और मेरी वाइफ की है, डॉक्टर रंजी जैन, जो भी पीजी कर रही है मेरे साथ। तो महाराज जी, पोस्ट ग्रेजुएशन एक बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही कमिटमेंट वाला कोर्स होता है, जहाँ डेली ड्यूटी 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, कई बार 24 घंटे भी आपको ड्यूटी पे रहना होता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आपको 365 दिन सेम रूटीन आपको फॉलो करना होता है। ऐसे में मंदिर जाना आप कई बार सोचते हैं, लेकिन कई बार आप नहीं भी जा पाते हैं। प्लस बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान ऐसे होते हैं जहाँ आप चाह के भी सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे धर्म का पालन कर सकते हैं? महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा ये है कि पीजी करने से भी ज़्यादा टफ होता है पीजी की प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जुड़ी होती हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे में स्वाभाविक है कि मन हताश होता है, उदास होता है। आजकल के टाइम में जब भी कोई भी डिप्रेस होता है तो सबसे इजी सोर्स होता है मोबाइल। आपने मोबाइल में देखा, आपने मोटिवेशन वीडियो सर्च किए। मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने भी बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो देखे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिला। फिर मैंने आपके जो शंकर समाधान के जो मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, वो मैंने 2-2, 3-3 मिनट के जो शॉर्ट क्लिप्स हैं वो देखते थे, और मेरी बैटरी चार्ज हो जाती थी। तो महाराज जी, इसका क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, ये सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं 7 वर्ष से लगातार, और ये पाकिस्तान की सीमा तक बिल्कुल निकट से चुनौतियों का सामना करके आ चुके हैं। अभी ये पीजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहला जो सवाल है कि पीजी करते समय 24 घंटे हमें अपने काम में लगना पड़ता है, और उस समय कई बार मंदिर छूटता है और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता नहीं हो पाती। मैं कहता हूँ बिल्कुल इसकी कोई परवाह मत करो। जब तक अध्ययन कर रहे हो, उस अध्ययन को ही अपना धर्म मान लो, क्योंकि वहाँ से पढ़ लिख करके तुम जब निकलोगे तभी लोगों की सही चिकित्सा कर सकोगे। तो इसे एक तपस्या के रूप में देखना चाहिए। और एक विद्यार्थी के लिए मैं तो यही कहूँगा कि अधर्म नहीं करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। समझ में? धार्मिक क्रियाकलापों में यदि सहभागिता न हो सके तो उतनी परवाह नहीं, बस सावधानी एक हो कि मेरे द्वारा धर्म विरुद्ध कार्य ना हो। अगर, और मैं समझता हूँ तुम्हारे साथ तो शायद ऐसा हो ही नहीं सकता, और तुम जैसे मैं अन्य लोगों को भी कहूँगा, पर ये बहुत ही दुखद है। शायद तुमने भी देखा होगा निकटता से, कुछ भाई ऐसे बह जाते हैं कि उनके लिए धर्म कर्म का कोई महत्व ही नहीं होता, वो अधर्म में लीन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्खलन है, उससे बचना चाहिए। दूसरा जो सवाल किया, पीजी के प्रिपरेशन में होने वाले टेंशन को लेकर, निश्चित आज चर्चा के दरमियान मुझे बताया 1 लाख लोग बैठते हैं और 1000 जनरल के 1200 अच्छे विभागों में चयनित हो पाते हैं, यानी 1%, 1.5%, सब मिलाकर 4 से 5% रिजल्ट होता है। और उसमें प्रतिभागी कौन है? सब डॉक्टर, सब एक लेवल के लोग,
तो ये बड़ी प्रतियोगिता है, हर कोई तो सफल नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हारे माध्यम से आज से कुछ दिन पहले भी इस विषय, इसी तरह के आशय के सवाल पर मैंने अपना प्रकाश डाला था। आज पुनः संकेतों में मैं कहूँगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लो तो प्रयास पूरा करो, परेशान बिल्कुल मत हो। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। मुझे अपना 100% देना है, मैं दूंगा। निकल गया तो ठीक, निकलने के लिए दे रहा हूं, और नहीं निकला तो क्या होगा? तो जो डॉक्टर नहीं है उनका कैरियर नहीं है क्या? मेरे संपर्क में एक सज्जन है, वो मेडिकल में जाने की इच्छा थी उसकी, तो एग्ज़ाम दिया, उसमें पीएमटी होता था, नीट नहीं था, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका मन उचट गया, बोला मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, डॉक्टर पालूंगा। आज हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है और मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, कई डॉक्टर। ये संकल्प का फल है। मैं डॉक्टर नहीं बना तो कोई बात नहीं, डॉक्टर पाल तो सकता हूं, तो टेंशन किस बात की? चीजों को लाइटली लीजिए। जब अतिरिक्त मानसिक दबाव बढ़ता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कुंठित होने लगती है। इसलिए बहुत सहज रूप से, ठीक है, हम अपना कर रहे हैं, हम 100% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, मिलेगा, आशा है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, ये सोच विकसित करनी चाहिए। अन्यथा बहुत सारे लोग अंदर से टूट जाते हैं, नतीजतन उनका पूरा कैरियर ही चौपट हो जाता है। ऐसा कभी ना हो। और जो तुमने कहा कि आपके प्रवचनों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इसमें यही मानता हूँ, उसमें मेरे प्रवचनों का कोई कमाल नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है। जिसके वचनों में श्रद्धा होती है उसके ही वचन काम करते हैं। तुम रोज प्रवचन सुनो और केवल प्रवचन मानकर सुनोगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। और प्रवचन को मेरे लिए, मेरे गुरु का मार्गदर्शन मान करके सुनोगे, आमूल चूल परिवर्तन होगा। तो प्रवचन मत सुनना, मार्गदर्शन सुनना। समझ गए? तो वो अपने आप हृदय को स्पंदित करता है। श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हमें अपने हृदय में उद्घाटित करना चाहिए। बहुत गुरुदेव। श्रीमान गगन जी साड़ोरा, अशोकनगर। इसमें जो गुणायतन परिवार के सभी सदस्यों ने, श्रेष्ठियों ने और पुण्यार्जकों ने तन मन धन से जो सहयोग कर 2,500-3 हज़ार लोगों को जो वंदना करवाई है, उन्होंने ऐसे कौन सा पुण्य का संचय किया है जिसकी हम सब लोग अनुमोदना कर सकें? तो आप इस पर प्रकाश डालिए और थोड़ा सा एक गुरुजी मार्गदर्शन दीजिए कि आज मैं वंदना पर गया, भगवान के जो श्री चरण थे उन पर बंदरों का मल डला था, कहीं कहीं मल देख के आया हूं मैं, और आज से मैं खुद नियम लेके आया हूँ, आगे से पैकेट बनाकर ही चरणों पे लेकर। देखो, बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात तो परिक्रमा की बात है। निश्चित इतनी बड़ी परिक्रमा में इतनी बड़ी व्यवस्था कोई साधारण बात नहीं है। एक बार सारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए आपने तो परिक्रमा का आनंद लिया, वो लोग तो आपकी व्यवस्था में ही लगे रहे, लेकिन यहाँ के सारे सहयोगियों का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है और कमेटी बहुत तत्परता से जुड़ती है। निश्चित अच्छे कार्य में सहभागी लेने वाले, सहभागिता देने वाले तो अपना लाभ लेते ही हैं, पर अच्छी कार्यों की संयोजना करने वाले और उसमें सहयोग देकर पुण्यार्जन करने वाले भी महान पुण्य के भागी होते हैं। अगर शास्त्रीय हिसाब से करें तो जितने लोगों ने वंदना की उनका 6वां हिस्सा यानी 16.25% तो उनके अकाउंट में चला गया। इसलिए कोई चिंता नहीं करना, अच्छे कार्यों में उत्साहित होना। वाकई में ये अद्भुत ऐतिहासिक परिक्रमा रही है और आज जैसा मुझे मालूम पड़ा है हाँ, अभी थोड़ी देर बाद
आज उसको आप सबके मध्य प्रसारित भी किया जाएगा। प्रामाणिक ऐप से विजय भाई ने बहुत मेहनत करके उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों के लिए तैयार की है। आप भी अभी तो आपको लोगों ने परिक्रमा में देखा है, आज आप अपनी आँखों से अपने आप को परिक्रमा में देख पाएंगे, परिक्रमा की झलक होगी। ये एक अद्भुत संयोजना है। और जो दूसरी बात बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी इस विषय में अनेक बार कहा है, पर्वत पर बंदरों की बहुत ज़्यादा संख्या है और वे भगवान के ऊपर चढ़ाए गए द्रव्य सामग्री को खाने के लोभ में वहीं बैठते हैं और वहाँ घोर अपवित्रता कर देते हैं। मल मूत्र और अन्य तरह की अशुद्धियाँ भगवान के चरणों में पड़ती है और उस अशुद्धि के जिम्मेदार आप होते हो, क्योंकि सभी लोग सारा द्रव्य भगवान के चरण में चढ़ाते हैं। सभी लोग एक प्रतिज्ञा ले कि मैं वहां जाऊंगा, बाहर एक स्थान है, मुड़ेर पर चढ़ा दो, द्रव्य बाहर चढ़ाओ, भगवान के चरण का स्पर्श रखो ताकि भगवान के चरणों की पवित्रता बनी रहे। पहले वहाँ गेट लगाए गए थे, वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अब या तो डंडा लेके कोई खड़ा रहे, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप अपने आप को नियंत्रित कीजिए, द्रव्य को आप बाहर चढ़ा दीजिए और फिर चरण का स्पर्श कीजिए। चरणों में आप अपने लोभवश द्रव्य चढ़ाते हैं, पूरे चरणों को पवित्र करते हैं। आप तो शुद्ध वस्त्र पहने हैं और मल मूत्र में हाथ डाल रहे हैं। सोचो कितना ग्लानिकारक ये रूप होगा। इसलिए सभी को संकल्प लेना कि पर्वत पर जाएं तो हम द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, और जो लोग चरणों का अभिषेक करते हैं वो केवल जल ढार के ना आए, प्रक्षाल करके भी आए, और गंदगी हो जाती है। जब आप जाएं तो अपने साथ छन्ना लेकर के जाएं, और जो लोगों को गंदगी दिखे तो आप उस गंदगी की स्वच्छता को बनाने का संकल्प लीजिए और वहाँ जल आदि की व्यवस्था करके साफ करके आगे जाएं। यही आपकी सही वंदना का रूप होगा, और ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक फैला दिया जाए ताकि पर्वतराज की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाया जा सके। ओम। चलिए पूर्ण आइए जलपुर के सभी भैया जी। उसके बाद तीर्थराज समेत शिखर की परिक्रमा की एक छोटी सी झलक लेकर आ रहे हैं विजय जी, प्रमाणिक ऐप। नमोस्तु महर्षि। हमारा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री का जो चिंतन जिस भी विषय के ऊपर रहा है, जैसे हथकरघा, पृथ्वीस्थली, शांति धारा और अपना भारत, हिंदी भाषा, वह चिंतन पूरी समाज के साथ पूरे देश और देश में भी जो उच्च पदों पर हैं उनका भी वही चिंतन और वही दिशा में वो लोग मुड़ जाते हैं। उसी दिशा में उनका भी मार्गदर्शन हो जाता है जो चिंतन गुरुजी का रहता है। और वर्तमान में गुरुजी का चिंतन जो आयुर्वेद के ऊपर है, उसी दिशा में युवा उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मार्ग में शासन, समाज, शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी और उनके अभिभावक किस प्रकार से उत्साहित हों, निसंकोच होके इस विधा को और आगे तक ले जाएं। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन भाइयों का। ये लोग गुरुदेव के शिष्य नहीं, एक सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। ये सब अभी नीट क्वालिफाई करके आयुर्वेद कॉलेज में डॉक्टरी का अध्ययन कर रहे हैं, और वो भी केवल गुरु आज्ञा से। इसमें नीरज भाई जैसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई 22 साल पहले छोड़ दी और अब लगभग 48-50 साल की 43 की एज में मेडिकल कर रहे हैं। ये गुरु कृपा का चमत्कार है। और शायद पहले इंजीनियरिंग में थे ना, कॉमर्स का छात्र आज मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी और भाई लोगों के लिए भी ये गुरु के प्रति अपनी निष्ठा का द्योतक है। इन लोगों ने अपनी मुनि दीक्षा की भावना को भी गुरु आज्ञा से गौन कर समाज सेवा के प्रकल्प को पूर्ण करने का जो कार्य किया है वो बहुत स्तुत्य है। पूर्णायु गुरुदेव का एक बहुत बड़ा स्वप्न है, और जब वो स्वप्न साकार होगा निश्चित समाज का उससे उद्धार होगा। आयुर्वेद हमारे भारत की एक बहुत बड़ी विद्या है,
और जो आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसको विकसित करने की, उसको जन जन तक फैलाने की। तो आयुर्वेद की विधा को आगे बढ़ाने में पूर्णायु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इन युवकों को गुरुदेव ने इसी ख्याल से इस तरफ मोड़ा है ताकि दूसरे भी प्रेरणा लें। आज मेडिकल के क्षेत्र में जाने वालों की होड़ लगी है, लेकिन जितनी अच्छी सेवा कई कार्यों में, नॉन सर्जिकल जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आयुर्वेद की महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता। कोरोना काल में भी आयुर्वेद ने अपना परचम फहराया। ये बात और है कि ड्रग एसोसिएशन, ड्रग लॉबी की राजनीति कुछ और करा दे, लेकिन फिर भी आयुर्वेद की जो महत्ता है उसे कमतर आंका नहीं जा सकता। तो आप लोगों ने जो उपक्रम किया है बहुत सराहनीय है और गुरुदेव की ये दूरदर्शी दिव्य दृष्टि का प्रतिफल है। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी युवा है वो यदि केवल जो युवा है पढ़ाई करके देश, समाज और संस्कृति की सेवा करना चाहते हैं तो गुरुदेव के आदर्शों का अनुकरण करें। केवल पैसा कमाना अगर किसी का लक्ष्य है तो मैं उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन पैसे के साथ साथ संस्कृति की सेवा करने की भावना है और पुण्य कमाने का उद्देश्य है तो वे सब कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सभी को इस दिशा में उत्साहित होना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। गुरुओं का काम केवल दिशा निर्देश देना है, पर बाकी काम तो उनके अनुयायियों का है जो उनका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करते हैं और अगली शंका लेके आ रही हैं श्रीमती निशा आनंद भाई जी सागर, साथ में महावीर जी ममता जी भोपाल, और अगले प्रश्न के लिए श्रीमान रमेश चंद्र जी शास्त्री प्राचार्य गुरुकुल दौड़गिरी। 2 मिनट है बस। हो बोलिए, एक कोई जल्दी बोलिए वहीं से। हाँ, गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी ही व्यसन बुराइयां हमारी समाज में तेज़ी से बढ़ रही हैं और हमारे समाज के युवाओं को खोखला कर रही हैं। कृपया मार्गदर्शन दें महाराज जी, इस विसंगति से कैसे बचा जाए। देखिए, शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ यदि संस्कारों का स्तर बढ़ता तो ये समस्या नहीं होती। विडंबना ये है कि शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, संस्कारों का स्तर घट रहा है और इसके जिम्मेदार आज की शिक्षा पद्धति तो है ही, आज के लोगों की सोच भी है। आज आप अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जितना बल देते हो, यदि उनके संस्कारों के प्रति बल दिए होते तो ये स्थितियाँ निर्मित नहीं होती। हम लोग खुद बातें भले संस्कारों की करते हैं पर अपने व्यवहार से संस्कारों की होली जलाते हैं। जो संस्कारों की होली जलाएंगे उनका यही हाल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम संस्कारों के मूल्य और महत्व को समझते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं और अपना पथ प्रशस्त करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को अगली सूचनाओं के साथ यहीं पर विराम। सूचना दीजिए। बंधु, मैं कहना चाहूँगा आगामी 28 फरवरी से 8 मार्च तक 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल परम पूज मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज संवेशक तटी गुलायतन में प्रारंभ होगा। जो भी मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में अपने परिवार के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, परिवार के 8 सदस्यों के साथ 3,11,000 रुपये की राशि के माध्यम से एक मंडल आरक्षित करा के अपनी जो भावना उस भावना को पूर्ण कर सकते हैं। और सामान्य इंद्रनाणी की राशि विधान में 51,000 रुपये की रखी गई है। जो भी इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, पारस चैनल, जिरमाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को और सामान्य इंद्रनाणी के पद को आरक्षित करा सकते हैं। चलिए, आधा प्राणी का आचार्य बंदनाम सिद्ध भक्त